नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त अदरक जो है वो बहुत अच्छी हमारी तैयार हो गई है और आप ये देख सकते हैं कि अदरक किस तरीके से इसमें बन रही है। दूसरी बात, इस अदरक को अभी भी जब मैंने इसे निकाला तो आपने देखा कि मैंने इसे बहुत आसानी से निकाल लिया और आप देख ही सकते हैं कि इसके एक एक पत्तों की हरियाली किस तरीके से बनी हुई है। और ये बनने की सबसे बड़ी वजह है कि इसमें जो हम खाद डालते हैं, जिस तरीके से हम मिट्टी तैयार करते हैं। आप हम सभी जानते हैं कि जो कंददार मिट्टी होती है, इनका जो सॉइल जो तैयार की जाती है, उसको तैयार करने के लिए बहुत सावधानी के साथ तैयार करना पड़ता है। सावधानी का मतलब ये है कि कई बार एक ऐसी सॉइल जो बहुत टाइट सॉइल होती है, तो उसमें ये जो अदरक है ना, वो बड़े नहीं हो पाते हैं। अदरक ऊपर की ओर आते चले जाएंगे और अदरक की जो नीचे जो गांठ है वो नहीं बनेगी। जैसे आप देख रहे हैं इसमें अदरक जो है वो नीचे की ओर देखिए किस तरीके से जा रहा है। हालांकि अदरक अभी बहुत छोटा है, क्योंकि अभी इस अदरक को बढ़ने के लिए नवंबर, दिसंबर और जनवरी ये महीने हमारे बाकी हैं। और इसको देखते हुए आज हम आपसे सिर्फ यही बोलना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे अदरक इतने सुंदर आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छे हैं। और हमने आपसे क्या कहा था, अदरक ठंड से ही, जैसे ठंड आ रही है तो आपने इतने कंटेनर आप लगा लीजिए कि आप उसमें इस तरीके से बीच बीच में काढ़ा बनाना है, चाय बनाना है, उसमें ये पूरी की पूरी डाल का इस्तेमाल आप इसको कर सकते हैं। ये तो हो गई खाने की बात। लेकिन आप जब इसकी सॉइल तैयार करते हैं तो वो कैसे करते हैं? जैसे कि इस वक्त हम अदरक के लिए सॉइल तैयार नहीं कर रहे हैं, इस वक्त हम कंददार सब्जियों के लिए सॉइल तैयार कर रहे हैं। जैसे कि अभी आगे आने वाला समय जो है हमारा ऐसी सब्जियों का है जिसमें ज़्यादातर कंद तैयार होंगे। तो चलिए हम आपको एक ऐसा सॉइल बताते हैं जो आप तैयार करेंगे तो आगे आने वाले महीने में जो आप कंद लगा रहे हैं, क्योंकि जो कंद हैं वो अभी लगने शुरू हुए हैं। इसके पहले भी अगर आपने लगाए होंगे तो वो बढ़ रहे होंगे, और जिन्होंने नहीं लगाए हैं अब उन बीजों को लगा सकते हैं। हम उन बीजों के बारे में भी बताते हैं आपको और उसकी सॉइल के बारे में भी बताते हैं। जब हम एक पौधा, एक बीज, एक कंद जब हम लगाते हैं तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है सॉइल की। सबसे पहला हमारा काम होता है सॉइल को बिल्कुल अच्छी तरीके से बनाना। सॉइल बनाते समय आप कभी भी, कई बार ऐसा होता है हमें बहुत कन्फ्यूज़न पैदा होता है कि ये चीज़ नहीं है तो हम सॉइल कैसे बनाएं, ये चीज़ होना उसमें कितना अनिवार्य है। लेकिन सॉइल एक ऐसी चीज़ है जिसमें कुछ चीज़ें बहुत कंपलसरी होती है और बाकी चीज़ें जो वो ऑप्शनल होती है। अगर आपके पास है तो आप उसे मिलाइए, और नहीं है तो आपका सॉइल जितनी चीज़ खास होती है उतने में भी वो बहुत अच्छे से बन सकती है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको जो सॉइल बता रहे हैं उस तरीके से आप सॉइल बनाइएगा तो आगे आने वाले समय में कौन कौन से बीज आप लगा सकते हैं। सबसे पहला है बीटरूट, दूसरा है सलजम। बीटरूट में भी कंद होते हैं, सलजम में भी कंद होते हैं, शकरकंद में भी कंद होते हैं, अरबी में भी कंद होते हैं, अदरक में भी कंद होते हैं, लहसुन, लहसुन भी कंददार एक सब्जी है। आलू, आलू में भी कंद होते हैं। ये सारी सब्जी जो है वो अभी लगेगी, और इसके पहले जिन्होंने लगा लिया होगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं लगाया होगा वो सारी सब्जियों को आप नवंबर में लगा सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि वो जुलाई में लगनी थी, जुलाई में ही लग जाएगी, अगस्त में लगनी थी, सितंबर में लगनी थी, अक्टूबर में लगनी थी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता वो भी हम आपको बता रहे हैं। जब हम बीट रूट, सलजम, लहसुन, ये सब चीज़ें बहुत हड़बड़ करके जुलाई और अगस्त के महीने में लगा देते हैं तो उसमें क्या होता है, अब जैसे मैंने लगा दिया, अब लगाने के बाद में अगर वो मेरे बहुत अच्छे नहीं निकले, अब मेरा देखकर आपने भी लगा दिया, अगर आपके अच्छे नहीं निकलेंगे तो आप मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अच्छा नहीं निकलेगा तो मैं उठा के उसको साइड कर दूंगी, फिर से लगा लूँगी। यही फ़र्क है ना हम लोगों में। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने मैंने आपको सीड्स बताए, ये सीड्स आप आराम से नवंबर में लगा सकते हैं, क्योंकि ये सारी सब्जियां आपको फरवरी में मिलेगी। जैसे कि सलजम, सलजम आप नवंबर फर्स्ट वीक में लगाते हैं तो आप खुद सोचिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के फर्स्ट वीक में आराम से आप उसको सेकेंड वीक तक के हार्वेस्टिंग कर सकते हैं।
और उसको इतना अच्छा मौसम मिलेगा, क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये तीनों महीने जो है वो ठंड के हैं। सेम बीट रूट तो आप मार्च अप्रैल तक ये हार्वेस्टिंग उसकी कर सकते हैं। अगली चीज़ है हमारी लहसुन। लहसुन भी हम अभी लगाएंगे और लहसुन में बहुत अच्छा अंकुरण होगा, और अंकुरण के साथ साथ में उसकी गांठें भी बहुत अच्छी बनेगी, और उसके बाद में उसकी हार्वेस्टिंग जो है वो मार्च अप्रैल के बाद में जाएगी। हर एक सब्जी का टाइम जो है वो अलग अलग है, किसी का 3 महीने, कोई 4 महीने, कोई 5 महीने, कोई 6 महीने। जैसे अदरक, अदरक आपने देखा हमने 7 से 9 महीने का टाइम आपको दिया, कि 7 से 9 महीने में अदरक जो बहुत अच्छी से निकल जाती है और बहुत अच्छी तैयार होती है। अदरक इसके पहले जो थी, एक अदरक को जो हमने लगाया था वहाँ से उसने पहले अपने पूरे पौधे निकाले। अब हर एक पौधा जो है वो अपने कंद बनाएगा। तो इसी तरीके से क्या है, लहसुन, लहसुन की हम एक कैरी लगाएंगे और उसके बाद वो कैरी में एक पौधा निकलेगा और एक पौधा कई कंद बनाएगा। लेकिन उसके लिए मौसम जो है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। इसके कई बार हम लोगों ने लहसुन जो है मैं सितंबर अक्टूबर में ही लगाती थी, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा थी। तो बारिश में क्या होता है, इनका अंकुरण हो तो जाता है लेकिन वो पौधे ग्रो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अब आपके पास में जो भी समय, हम आज आपको सॉयल बता रहे हैं, और सॉयल के बारे में, सॉयल के बाद हम हर एक कंद आपको बताते चले जाएंगे, और आप भी हमारे साथ हर एक कंद को बिल्कुल लगाते चले जाइएगा। तो चलिए अब हम सॉयल तैयार करते हैं। आपको हम 2 तरह की सॉयल बता रहे हैं। एक वो सॉयल जो हम अपने कंटेनर से निकालते हैं, और एक वो सॉयल जो हम बिल्कुल ताज़ी सॉयल लेते हैं, जैसे ये है। दोनों में खाद की मात्रा बिल्कुल अलग होती है। उसी तरीके से आपको मिलाना है खाद को। आप जैसे देख रहे हैं कि ये हमारी पीली सॉयल मतलब कि प्लेन सॉयल जो हमने ली है अभी, और ये देखिए इस तरीके से, ये देख सकते हैं आप। तो जब हम इस तरह की सॉइल लें तो आप शुरू में ही उसमें 50% खाद मिलाइए और 50% सॉइल रखिए। आप 50% से अगर कम खाद डालेंगे तो आपकी ये जो सॉइल है वो इतनी टाइट होकर कंटेनर में बैठ जाएगी कि आपके जो कंद है वो बिल्कुल भी अंदर नहीं जा पाएंगे। इसीलिए आपको क्या करना, देखिए हम सब अलग अलग जगह रहते हैं, और हमारे अपने स्टेट क्या, एक गांव से दूसरे गांव जाइए वहाँ की मिट्टी में फ़र्क होता है। एक मतलब कि 1000 स्क्वायर फुट के बाहर जाइए तो मिट्टी अलग होती है। लेकिन मिट्टी को तो सिर्फ 3 हिस्सों में बांटा गया है। 3 हिस्से तो आप सभी जानते हैं कौन कौन से हैं, है ना। तो मिट्टी को सिर्फ 3 हिस्से में बांटा गया है। दोमट होती है, क्ले होती है ना, ये सारी सॉइल, चिकनी मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है। लेकिन मेरे कहने का मतलब, जो सॉइल को जब 3 हिस्से में बांटा गया, लेकिन उसके फिर कई रूप है। काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है। क्ले अलग होता है और चिकनी मिट्टी अलग होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। क्ले जो होता है, क्ले सॉइल अलग होता है, और चिकनी मिट्टी, दोनों में डिफरेंस है। तो इस तरीके से मिट्टी के ना कई रूप हो जाते हैं। लेकिन हम अपने घर के पास इर्द गिर्द जो मिट्टी मिलती है, मैं उसकी बारे में आपको बताना चाहूँ। जैसे हम ये मिट्टी लेते हैं, ये है बलुई मिट्टी। लेकिन आप यकीन करिएगा, जब इसमें मैं प्रॉपर तरीके से खाद नहीं मिलाती हूँ ना, तो ये बिल्कुल कंटेनर में जाके जम जाती है, और यकीन नहीं मानिएगा पौधे को पूरा खराब कर देती है। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये मेरी गार्डन की मिट्टी है। इस गार्डन की मिट्टी में पत्ते भी हैं, गोबर की खाद भी है, सरसों की खली भी है, नीम की खली भी है, सारी चीज़ें हैं, है ना। तो मैंने क्या किया, देखिए गोबर की मात्रा इतनी ली। गोबर की खाद जो है वो बिल्कुल सूखी हुई है। आप देख रहे हैं किस तरीके से एक एक, ये देखिए इस तरीके की खाद है, ठीक है ना। आपको जब इस खाद को बनाना हो, उसके लिए भी हम आपको बताएंगे कि ये खाद कैसे बनती है, ये इतनी भुरभुरी खाद कैसे तैयार होती है, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, आपने देखा मिट्टी मेरे पास सिर्फ इस गोबर की खाद से डबल है, मतलब 2 हिस्सा मिट्टी है और 1 हिस्सा गोबर की खाद है। अगली चीज़ है हमारे पत्ते। और पत्ते के लिए मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि पत्ते के लिए तो मैं पूरी मिट्टी में मिलाने की आपको सलाह नहीं दूंगी, खास तौर पर इस तरीके के पत्तों को, क्योंकि ये मिट्टी में मिल तो जाते हैं लेकिन ये थोड़ा सा लेट गलते हैं मिट्टी में। तो इनको जब हम कंटेनर में डालेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि नीचे कुछ मिट्टी, फिर पत्ते, फिर मिट्टी डालें। उससे क्या होगा, ये बहुत अच्छी खाद मिलेगी, खाद बनेगी। लेकिन साथ ही आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी, जल्द ही हम आपको एक वीडियो शेयर करेंगे जिस पर हम बताएंगे कि पत्तों की खाद कब
और कैसे बनाई जाती है, एक ऐसे प्रोसेस के तहत जिससे कि पत्ते बहुत आसानी से गलते हैं और साथ में वो एक बहुत ज़बरदस्त खाद बनती है। लेकिन इस वक्त अगर आपके पास पत्ते की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो आप क्या करिए, इस तरीके से सॉइल तैयार कर लीजिए और सॉइल तैयार करके उसके बाद हमने आपने को जिस तरह से कहा है कि नीचे मिट्टी फिर पत्ते और फिर सॉइल को रखिए, उससे आपके मिट्टी बहुत अच्छी होगी और पौधे भी बहुत अच्छे होंगे। जैसे ऊपर आप जब हम ये सब मान लीजिए आपने यहाँ लहसुन है या कोई भी चीज़ ऊपर मिट्टी में लगाई, उसको बढ़ने में 2 महीने का टाइम लगेगा। 2 महीने तक के वो पत्ते गल जाएंगे और जब ये कंद नीचे जाएगा उससे क्या होगा, मिट्टी अंदर की काफ़ी ढीली रहेगी, उस समय कंद को एक अच्छी खाद भी मिलेगी और साथ में मिट्टी भी काफ़ी ढीली रहेगी। तो इस तरीके से पत्तों को मिलाया करिए। अगर दूसरी बात, आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी, इन दिनों कहीं आपको मूंगफली के छिलके मिलते हैं तो आप इस मूंगफली के छिलके को बिल्कुल ग्राइंड कर लीजिए मिक्सर ग्राइंडर में और उसके बाद अपनी मिट्टी में मिला सकते हैं। जब आप मूंगफली को पूरा ग्राइंड कर दीजिएगा और ग्राइंड करके जब इस मिट्टी में मिलाइएगा तो आप देखिएगा मिट्टी को ये इतना अच्छा पोरस बनाती है कि आपके पौधे में खाद के साथ साथ आपकी कंददार सब्जियां बहुत अच्छे से लगेगी। तो ये तो हो गई आपकी मूंगफली। अगली चीज़ है नीम खली। नीम खली अगर आपके पास है तो नीम खली डालिए और अगर आपके पास नीम के पत्ते हैं तो आप बिल्कुल नीम के पत्ते डाल सकते हैं। अब इतनी मिट्टी में देखिए मैं कितना डाल रही हूँ, ठीक है ना। ये 1 2 3 4 और ये हो गया हमारा 5। ये देखिए है ना, इस तरीके से ये सारी चीज़ें हम एक अंदाज से डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें उसे बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से उतना ही नाप के डालना है। अगली चीज़ है आपकी, ये है राइस हस्क। अब आपको मैं एक चीज़, ये भी सारी चीज़ें बताते चले जा रही हूँ। राइस हस्क जो है ये इनकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होती है और साथ ही ये बहुत अच्छे से आपको इन दिनों ऑनलाइन भी मिल जाते हैं या कहीं आसपास आपके जहाँ भी धान निकलते हैं ना जब, तो मिल के पास भी ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर कुछ ना मिले तो आप मिट्टी और गोबर से भी अपनी खाद बहुत अच्छी आप बिल्कुल बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सॉइल बनाना है। सॉइल बनाते समय आप इसमें अभी सरसों की खली बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, जैसे कि हमने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको सरसों खली डालना है। अब आपने देखा कि मैंने इसमें जो राइस हस्क है वो जितनी गोबर की खाद है ना मैंने इतना ही डाला है। अब इतना कैसे, देखें 2 हिस्सा मिट्टी, 1 हिस्सा गोबर की खाद और 1 हिस्सा आपका राइस हस्क हो गया, तो ये बराबर हो गए 4 हिस्से। अब इनको आप क्या करिए, अच्छी तरीके से पहले फेंट लीजिए। पहले आपको क्या करना है, इन्हें अच्छी तरीके से फेंटना है। मैं पत्तों को साइड में कर दूंगी क्योंकि जब मैं कंटेनर में मिट्टी मिलाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि कंटेनर की मिट्टी को किस तरीके से मिलाना है। ये देखिए इस तरीके से हमने पत्तों को साइड में कर दिया है और अब हम इसको अच्छे तरीके से पहले मिलाएंगे। बाकी चीज़ें हम इसमें मिलाने के बाद में डालेंगे, क्योंकि इस वक्त अगर हम डाल देंगे तो पूरी मिट्टी जो है वो गीली हो जाएगी और आपकी, ये देखिए इस तरीके से सॉइल कभी भी बहुत अच्छे से तैयार करिए। अगर आपने एक बार अच्छी सॉइल बना ली है ना तो आप देखिएगा कि आपको सॉइल में ना कभी भी पौधे में ये परेशानी ही नहीं होगी। क्योंकि हम सोचते हैं कि अदरक हमने लगा दिया है, अब अदरक जो है हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। अदरक तभी अच्छी होगी जब आपके अदरक को एक अच्छी मिट्टी मिल रही होगी, है ना, एक अच्छी खाद मिल रही होगी। जब ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी तो अंदर की जो गांठें हैं वो कहाँ से अच्छी होगी। तो जैसे अभी तो हमने अदरक की बात बता रहे हैं, लेकिन जैसे हमने आपसे कहा
कि आगे आने वाले समय में लहसुन है, आलू है, हम अपने टेरेस में देखिए छोटी छोटी चीज़ें सभी लगाते हैं। आलू हालांकि खेत की चीज़ है, लेकिन एक दो कंटेनर हम ज़रूर लगाते हैं। जैसे कि हमने आपसे कहा था लास्ट टाइम कि हमारे यहाँ उसके पत्ते खाए जाते हैं, लेकिन जैसे आप लोगों ने कहा कि नहीं इसके पत्ते नहीं खाने चाहिए, पत्ते खाना इसके हम सेहत के लिए हमारे अच्छे नहीं होते। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने देखा है, आपने पढ़ा है उसके बारे में, इसलिए आपने हमसे बताया। लेकिन क्या है ना, गांव में आज भी उसको बिल्कुल उल्लास की तरह उसी तरीके से बिल्कुल खाया जा रहा है। तो खैर हम इसके लिए नहीं बोलेंगे, जब आपने कहा कि नहीं खा सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आलू के कंटेनर्स, कुछ कंटेनर आलू के बिल्कुल लगाती हूँ। तो इस तरीके से हमने मिट्टी मिला ली। अभी हम आपको बताना एक और चीज़ बताएंगे कि कौन सी मिट्टी आपको बिल्कुल भी कंद वाली सब्जी के लिए नहीं लेना है। वो मिट्टी भी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैं अपने गार्डन में जब भी कोई मिट्टी ला के देते हैं तो मैं उनसे अलग अलग मिट्टी अलग अलग तरीके से बिल्कुल मंगाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमने पूरी सॉइल मिला ली। ये देखिए ये मिट्टी, आपको ही मिट्टी दिखाना चाहूँ। ये मिट्टी आप जो देख रहे हैं ना आप, ये बहुत हार्ड मिट्टी है। ये वाली मिट्टी जो है बिल्कुल इतनी टाइट, ये हालांकि ये 1 साल पुरानी मिट्टी है, 1 साल से ये कंटेनर गीला था, लेकिन ये देखिए आप देख रहे हैं ना, ये है चिकनी मिट्टी। अगर मैं इसे इस तरीके से इसमें डाल भी दूंगी ना, ये फिर मुझे 1 साल बाद भी ये इसी तरीके से मिलेगी, ठीक है ना। तो ऐसी मिट्टी अगर आपके पास में है तो आप उसे डायरेक्ट इस तरीके से मिला के मत लगाइए। इसका भी प्रोसेस हमने, ये मिट्टी को कैसे तैयार करना, हमने जब शुरू में वीडियो शेयर किया था तब हमने आप लोगों को ये मिट्टी बताई थी। लेकिन जब एक इस मिट्टी को अगर आप तैयार कर लीजिएगा जिस पद्धति से हमने आप लोग को बताया था, तो ये मिट्टी का तो कोई जवाब ही नहीं। जो सब्जियां ये मिट्टी देती है वो बाकी मिट्टी फेल हो जाती है उसके आगे। लेकिन इसको बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत अलग है, क्योंकि एक चिकनी मिट्टी को बलुई दोमट मिट्टी बनाना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन अगर आप चाहें उसमें प्रॉपर तरीके से बनाना तो उसे भी आप बिल्कुल बना सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर इस तरीके की मिट्टी मिलती है और इस तरीके की मिट्टी नहीं मिलती है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, तो हम आपको बताएंगे कि इसकी आपको मिट्टी को कैसे तैयार करना है। लेकिन अब बात आ गई, हमने इतनी चीज़ें मिला ली। अब अगली चीज़ है, जब हम पहली बार मिट्टी तैयार करते हैं तो आपको उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, और वो है आपके फंगस के लिए। क्योंकि हमने मिट्टी तो तैयार कर ली, मिट्टी में खाद भी अच्छी हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन हमने फंगस के लिए क्या किया है, फंगस के लिए भी हमें बिल्कुल तैयारी करनी है। तो आपको बताना चाहूँगी, ये है हमारी राख, ये देखिए। और इसमें मैं आपको राख भी दिखा देते हैं कि हम कितनी राख इसमें मिला रहे हैं। बस आप ये देखिए, इतनी राख देख रहे हैं ना, ये देखिए आपको इतनी ही राख मिलानी है। राख की मात्रा बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है। अब अगली चीज़, जब भी, अच्छा दूसरी बात आपको एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि आप जब भी मिट्टी बनाते हैं ना, तो आपने देखा पहले मैंने वो मिट्टी तैयार करी, उसके बाद मैंने राख डाला। अब राख के बाद एक बार इसको अच्छे से पलट लीजिए, क्योंकि क्या होता है हम जब नहीं पलटते हैं ना तो ये चीज़ें ना एक ही जगह में बिल्कुल मिल के और रह जाती है ना, तो इसको आपको अच्छे से पलटना होगा। जो कंद वाली सब्जी है उसमें भी चूना कैसे, चूने का यूज़ कैसे होता है कंददार सब्जियों में, इसके लिए भी हम आपको वीडियो शेयर करेंगे। तो चूना जो है अपने आप में इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि ये बिल्कुल फंगस को बिल्कुल दूर भगाता है। तो राख हो गया, चूना हो गया, तो अब मुझे तो लगता है कि मुझे इसमें ट्राइकोडर्मा का बिल्कुल भी इस्तेमाल मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब अगर मैं जब ये सारी चीज़ें डालूंगी तो मैं ट्राइकोडर्मा डालने का मेरा कोई मतलब ही नहीं है ना। तो ये देखिए इसमें, अब इसमें कितना डाला है वो भी क्वांटिटी में बताती हूँ आपको। इतनी मिट्टी में हमने इतने बड़े चूने की, चाहे डिगली को भिगा के डाला बोलिए या फिर आप इसको पाउडर फॉर्म में डालिए, चूने के ऊपर में भी हमने वीडियो शेयर किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको चूने को डालना है। मैंने लिक्विड इसलिए डाला है जिससे कि बहुत अच्छे से ये आपस में सब मिल जाए। तो इस तरीके से आपको 1 बाय 1 करके सब चीज़ अच्छे से मिला लेना है। पूरी मिट्टी में चूना और राख मिल जाना चाहिए, ये नहीं कि आधे में मिला आधे में नहीं मिला। तो चूना जो है ना वो आपके पौधे को ना जला देगा। जलाएगा क्यों? अगर आप अच्छे से नहीं मिलाएंगे ना, तो जैसे अब हमने ये उठा के ऐसे डाल दिया तो स्वाभाविक है ना एक ही जगह रह जाएगा चूना। इसीलिए आपको इसको अच्छे से बिल्कुल मिलाना है। एक जगह से मिट्टी को दूसरी जगह से फिर उसी जगह में इसी तरीके से करने से ये पूरी तरीके से बिल्कुल अच्छे से पलट जाता है। ये देखिए,
तो इस तरीके से हमने पूरी सॉइल जो है वो तैयार कर लिया है। और अब आपको बताते हैं कंटेनर को भरना, कि किस तरीके से कंटेनर को बिल्कुल भरना है। कंटेनर छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, आपको उसको भरने के लिए सबसे पहले नीचे डालना होगा मिट्टी। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जिनके पास खाद की कमी है ना, अब खाद की कमी है और हम ऐसे 2-3 कंटेनर भरेंगे भरेंगे और ये हमारी अच्छी खाद वाली मिट्टी खत्म हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास खाद कम है तो पहले क्या करिए, इसमें एक परत पूरी, कोई भी कंटेनर हो, एक परत उसमें पूरी प्लेन मिट्टी डाल दीजिए। क्योंकि हम आप टेरेस में ज़्यादातर लिक्विड खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो वो लिक्विड एक बार इसमें जाते जाते और नीचे मिट्टी में अपने आप हो जाएगा और नीचे की मिट्टी भी एक समय बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, एक परत पूरी आपको बता ही देते हैं हम अच्छे से, जिससे कि आपके पौधे भी बिल्कुल इसी तरीके से रहे, बिल्कुल कीट मुक्त रहे। क्योंकि आगे आने वाला समय नेमाटोड का होता है, और नेमाटोड के लिए कभी भी अगर आपकी मिट्टी अच्छी है तो आपके गार्डन में कभी भी नेमाटोड जैसा रोग आएगा ही नहीं। ये देखिए, एक परत आपने ये डाल दी, उसके बाद में ये डाल दिया आपने, है ना, ये डाल दिया आपने, ठीक है। अब इसके बाद आप डाल दीजिए पत्ते। इस तरीके से आप पत्ते डालिए। अब आपके पास में पत्ते जितने भी है उतने लीजिए, मेरे पास सिर्फ इतने ही पत्ते हैं, तो मैं ज़्यादातर एक कंटेनर में सिर्फ इतने ही पत्ते डालूंगी। क्योंकि अब क्या होगा, ये पत्ते को नीचे से मिट्टी मिलेगी, ऊपर से मिट्टी मिलेगी, तो ये पत्ते बहुत जल्दी गल जाएंगे और एक अच्छी खाद बना लेंगे। इस तरीके से आपको मिट्टी तैयार करना है। अब आपका जितना बड़ा कंटेनर है उतनी मिट्टी भरिए, और मिट्टी भरने के बाद में आप इसमें कोई भी बीज लगा सकते हैं, सारे बीज बिल्कुल ग्रो कर जाएंगे आपके। जैसे अभी हमने आपको मिट्टी बनाना तो बताया, साथ में हमने आपको एक चीज़ ये भी बताई है कि आप इसे कौन कौन से पौधे में डाल सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने इसमें राख और चूना मिलाया है, तो जब हम राख और चूना मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत से पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें राख और चूने की मात्रा कम लगती है। जैसे लहसुन, लहसुन में राख और चूने की मात्रा कम लगती है। और भी ऐसे कुछ सब्जियां हैं, ऐसे कंद हैं जैसे आलू, आलू में हम राख और चूने का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, इस मिट्टी में आप जो हमने ये सॉइल प्रिपेयर किया है, इसी सॉइल में आप एक्स्ट्रा मिट्टी डालकर और चूने और राख की जो जितनी भी हमने मात्रा डाली है वो मात्रा आप कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना भी ज़रूरी है। लेकिन जल्द ही हम सारी चीज़ें लगाएंगे और उसमें भी आपको मिट्टी बताते हुए चले जाएंगे। लेकिन जैसे आपने देखा कि ये मिट्टी जो हमने बनाई है, ये मिट्टी जो है अपने आप में बहुत अच्छी, आपकी ये मिट्टी सारे पौधों में ही काम आएगी, क्योंकि हमने चूना और राख दोनों की मात्रा बहुत ज़्यादा कम रखी है। तो आपको भी क्या करना है, इनकी मात्रा हमेशा कम रखना है मिट्टी में, जिससे कि मिट्टी में उर्वरकता तो बनी रहे, लेकिन मिट्टी में एक ऐसी मीठापन बना रहे जिससे कि आपकी मिट्टी हर पौधों में काम आए। तो हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना होगा। तो जिस तरीके से हमने आज आपको बताया कि मिट्टी कैसे तैयार करनी है, इस तरीके से सॉइल बिल्कुल तैयार करिए और आप देखिएगा आपको जल्द ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।